हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडवोकेट एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट पीवाईक्यू का ये है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2020, 21, 22 और 23 में आए हुए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को। अच्छा, आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं सीयूईटी पीजी के, और जो फिजिक्स का एग्जाम है वो 14 ऑफ मार्च को है। और आई होप जिनका 14 मार्च को एग्जाम है, फिजिक्स के अलावा भी जिनका एग्जाम है, उन सबके एडमिट कार्ड आ गए होंगे। तो एडमिट कार्ड को निकाल कर उस पर फोटो पेस्ट कर कर जो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेना। जो तुमने पढ़ लिया है बस वो पढ़ लिया है, उसके अलावा पीवाई क्यूज वगैरह लगाने हो तो लगा लेना। नया क्वेश्चंस वगैरह करने की कोशिश अब मत करना, नए पढ़ने की कोशिश अब मत करना, है ना। हाँ, ये बात अलग है, शॉर्ट नोट्स वगैरह है तुम्हारे पास कुछ, तो उनको पढ़ के पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि नया सब्जेक्ट चालू कर दो जो पहले पढ़ाई नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ भी अब मत करना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, उसके बाद ज्ञान की बातें बाद में करेंगे एक अलग वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। इसमें मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, उसकी यूनिट पूछी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, वी डी इजक्वल्स टू म्यू इंटू ई। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, वी डी अपॉन ई। ठीक है। अब वी डी जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन द बीसीसी क्रिस्टल। कल हमने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें एफसीसी का पूछा था, मैंने वहां पर आपको बीसीसी का भी बताया था। तो बीसीसी का जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर होगा, फर्स्ट फर्स्ट के लिए जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3a/2, और सेकंड के लिए जो डिस्टेंस होगी वो a। और कल मैंने आपको एफसीसी का भी बताया था, एफसीसी में फर्स्ट में जो डिस्टेंस होगी वो होगी a/√2, और जो सेकंड में डिस्टेंस होगी वो होगी ए, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले एफसीसी में पूछा गया था, फिर बीसीसी में। तो हो सकता है इस बार आपसे सिंपल क्यूब का पूछा जाए, तो उसको पढ़ते हुए जाना कि सिंपल क्यूब में जो फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और सेकंड नियरेस्ट नाइबर जो है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। थर्ड में, इन सिंपल क्यूब लैटिस D110 इंटर प्लेनर स्पेसिंग पूछी है सिंपल क्यूब लैटिस की। तो D100 इसको आप कैसे निकालोगे, a अपॉन अंडर रूट 1+0+1, तो ये बन जाएगा 1। सिमिलरली D110 आप किस तरह से निकालोगे, इसको निकालोगे a अपॉन अंडर रूट 1+1 और 0, तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 2। और D111 तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 3। फिर आप इनको प्रॉपरली अरेंज करोगे, तो प्रॉपरली अरेंज करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, a प्रोपोर्शनल टू a/√2 प्रोपोर्शनल टू a/√3। तो ये बनेगा √6 और √3 और √2। तो इसका तो आंसर आ गया तुम्हारा 3। तो अब सिंपल क्यूब की जगह अगर बीसीसी का पूछा जाए, तो बीसीसी के केस में ये जो रेशो बनता है, बीसीसी के केस में D100 D100 और D111, तो ये जो रेशो बनता है ये बनता है बीसीसी के केस में a/2। सिंप्लीफाई कर लेना, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ ना, सिंप्लीफाई करके लिख लेना, a/√2 और a/2√3। इसी तरह से एफसीसी के केस में ये बनता है D100 D110, ये 1 है, 10 और D111 ये बनता है a/2 और a/2√2 और a/√3। तो सिंपल क्यूब का पूछ लिया तो हो सकता है बीसीसी और एफसीसी का पूछा जाए, तो इसको ध्यान रखना। बीसीसी के केस में a/√2 और a/2√3 है, और एफसीसी के केस में a/2√2 और a/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। If k is a wave vector of incident X-ray and g is the reciprocal lattice vector, तो कंडीशन फॉर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, तो इसकी जो कंडीशन होती है इसका फॉर्मूला बनता है 2kg, g वेक्टर k वेक्टर प्लस यहाँ होता है g स्क्वायर, और इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है। तो अब ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से, पर ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, k प्लस g/2 और g इक्वल्स टू 0। हाँ, ये अलग है कि इसको आप बराबर के उधर ले जाओ, तो 2k.g इक्वल्स टू -g², और फिर आप इसका मॉड निकाल के लिखो तो लिख सकते हो, बाकी इसमें प्लस होता है होने को, तो आंसर तो 3 आएगा खैर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The Fermi level of intrinsic semiconductor is pinned at the center of the band gap. The probability of occupation of the highest electron state in valence band at room temperature will be.
रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ ऑन के टी। तो रूम टेम्परेचर है तो टी की वैल्यू जीरो नहीं है, टी की वैल्यू जीरो नहीं है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ई इक्वल्स टू हो गया ई एफ। तो ई इक्वल्स टू ई एफ हो गया तो ई की पावर हो गई जीरो, वो हो गया वन। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, वन प्लस वन, हो गया 1/2। तो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया, हाफ, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, z माइनस बी। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू बराबर हो जाएगी z माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें ये पूछा है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एक्स-रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। फाई की जो वैल्यू है आपको 90 डिग्री दी है, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी, लैम्डा सी जो है उसकी वैल्यू होती है 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। अब डेल्टा लैम्डा जो है उसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और ये किसके बराबर हो गया, 0.024 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो लैम्डा है, लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.1 नैनोमीटर। इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से लैम्डा प्राइम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो लैम्डा प्राइम जो है वो हो जाएगा लैम्डा प्लस 0.0242। तो यहाँ से लैम्डा कितना हो गया, 1 प्लस 0.0242, तो ये हो जाएगा 1.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। वापस से इसको कन्वर्ट कर लो नैनो में, तो ये हो जाएगा 0.0242 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In the question given below, there are two statements marked as assertion and reasoning. Mark your answer as per the codes provided below. Number of atoms present in unit cell of HCP structure is 6, बिल्कुल सही है। And packing fraction of HCP 68%, ये गलत है। Packing fraction HCP का होता है 74%, यानी कि A ट्रू है और जो B है वो रॉन्ग है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है तो एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो होता है 74, बीसीसी का होता है 68, और जो एससी है उसका होता है 52। एफसीसी का जो 74 है, उसके अलावा एचसीपी का भी जो है वो 74 होता है। इसके अलावा आपको डायमंड का भाई कल के वीडियो में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, डायमंड का 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट में दोनों जो परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो परपेंडिकुलर चलते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। Mobility of holes as compared to mobility of electrons. Mobility of holes as compared to electrons in intrinsic semiconductor. देखो मास ऑफ जो होल्स है, मास ऑफ होल्स वो स्लाइटली हायर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो जो वेलोसिटी है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ होल है, जो स्लाइटली हायर होते हैं, लार्जर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए जो मोबिलिटी है इसकी, जो मोबिलिटी ऑफ होल्स है वो लेस हो जाती है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। फर्मी लेवल, एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कहां पर आता है, इसके बीच में आता है ना। ये बैंड गैप बनाते हो आप दो, और इन बैंड गैप के बीच में इंट्रिंसिक लेवल आ जाता है किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो होता है R अपॉन ई नॉट ए टी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाय, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो थर्मल वाइब्रेशन से अफेक्ट होता है, वो इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी और क्रिस्टल डिफेक्ट, इन सबसे अफेक्ट होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 पावर -8 ओमेगा माइनस ओमेगा मीटर की पावर -1। The conduction electron have more mobility than holes because they, conduction electron have mobility because they need less energy to overcome the resistance. Conduction electrons को कम एनर्जी चाहिए रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि देखो मोबिलिटी जो हमारे पास है, मोबिलिटी वी डी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू ई। तो म्यू बराबर क्या हो जाता है, वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। इसकी यूनिट वाला क्वेश्चन आ ही चुका है,
और उसके बाद जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनको रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है, तो उनको कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनकी मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो नीड लेस एनर्जी टू मूव दैम। अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग-पेटी लॉ, वैल्यू ऑफ मोलर, ड्यूलोंग-पेटी ने कहा कि ये 3R के बराबर होता है, पर ड्यूलोंग-पेटी लॉ वैलिड होता है केवल और केवल हायर टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ये फेल हो जाता है। फिर आया आइंस्टीन, आइंस्टीन का जो फंडा है, आइंस्टीन का जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का, वो भी वैलिड होता है केवल हायर टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर वो भी नहीं चला। फिर आया डिबाई का टी क्यूब लॉ, जो कि सारे टेम्परेचर्स के लिए वैलिड है। अगर मैं बात करूं ड्यूलोंग-पेटी की, तो उसने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एनर्जी है उसको कंसीडर किया था। आइंस्टीन की बात करें तो उसने क्वांटम थ्योरी को कंसीडर किया था। और जो अगर हम बात करें डिबाई की, तो लैटिस वाइब्रेशन के बेस पर उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 2R। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटी लॉ, स्पेसिफिक हीट, यहाँ से देख रहे हैं कि टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। लो टेम्परेचर पर ये जो ड्यूलोंग पेटी लॉ है काम नहीं करता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन टर्म्स ऑफ मास चार्ज कोलिजन, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा जाता है n स्क्वायर टाउ अपॉन m। टाउ का मतलब है टाइम। ये रटने वाले क्वेश्चन है। इंडिकेट द स्टेटमेंट अबाउट द सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलवेज इंक्रीज विद टेम्परेचर, गलत है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल, डेबाई टी क्यूब लॉ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, डेबाई टी क्यूब लॉ जिसको बोलते हैं। अगर आइंस्टीन का पूछे आपसे, तो आइंस्टीन का फॉर्मूला बनता है एच न्यू अपॉन के इक्वल्स टू थीटा ई, जहाँ थीटा ई जो है उसको हम कहते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं आइंस्टीन टेम्परेचर। द फर्मी एनर्जी ऑफ सिल्वर इज 5.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एट 0 डिग्री केल्विन इज। तो रिलेशन होता है फर्मी एनर्जी और एवरेज एनर्जी के बीच में, क्या रिलेशन होता है? ई नॉट इक्वल्स टू 3/5 ई एफ, 3/5 ई एफ। और फिर ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.51, तो 3/5 इंटू 5.51 करोगे आप, तो यहाँ से आपके आंसर पास आंसर आ जाएगा 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द क्रॉनिंग पैनिक मॉडल, इसका जो E वर्सेस K कर्व occurs for K इक्वल्स टू n पाई ओवर A, K इक्वल्स टू n पाई ओवर A। तो ये थे सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी आए हुए हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए। होपफुली ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, काफी कुछ आपको शायद इनमें से देखने को भी मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो इनको अगर कुछ भी नहीं आता है तो इनको देख के वो जाना सॉलिड स्टेट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।